एलन कार्नो न्यूजीलैंड के पोएट थे या न्यूजीलैंड के पोएट हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई है। तो एलन कार्नो की एक पोम टाइम प्रसिद्ध है और उतनी ही एक कविता है हाउस एंड लैंड। ये कविता डीकॉलोनाइजेशन के समय उसके प्रभावों पर आधारित है। यानी इस कविता में ये दिखाया गया है कि जो उपनिवेशक थे यानी कॉलोनाइजर थे, तो जब ये कॉलोनाइजेशन का युग ख़त्म हो गया, देश स्वतंत्र होने लगे, तो उनमें से काफ़ी कुछ वहीं बस गए, लेकिन वे पूरी तौर पर वहाँ से अपने को जोड़ नहीं पाए। तो एक एलियनेशन उन्होंने महसूस किया। तो जो ऑस्ट्रेलिया था, जो न्यूजीलैंड था, अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से थे, एशिया के बहुत सारे भाग थे, इन सब ने कॉलोनाइजेशन का अभिशाप झेला है। तो ये न्यूजीलैंड की कविता है। वहाँ माओरी लोग रहते थे। यूरोपियन लोगों ने माओरी लोगों को कॉलोनाइज्ड किया था। तो हाउस एंड लैंड में हाउस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जानबूझकर किया गया है। होम में एक भावनात्मकता होती है, जबकि हाउस में एक डिटैचमेंट या एक अलगाव सा होता है। तो एलन कार्नो की हाउस एंड लैंड की नाम की इस प्रसिद्ध कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर विमर्श या डिस्कशन करते हैं। हाउस एंड लैंड, एलन कार्नो। House and land. Wasn't this the site, asked the historian, of the original homestead? Couldn't tell you, said the cowman. I just live here, he said, working for old Miss Wilson. Working for old Miss Wilson. Since the old man's been dead. Mopping under the blue gums, the dog trailed his chain from the privy as far as the fowl house and back to the privy again. Feeling the stagnant afternoon quicken with the smell of rain, there sat old Miss Wilson with her pictures on the wall, the baronet uncle, mother's side, and one she called the hall, taking tea from a silver pot for fear the house might fall. People in the colonies, she said, can't quite understand. People in the colonies, she said, can't quite understand why from Waidu to the mountains it was all father's land.
She's all of 80, said the cowman, down at the milking shed. I'm leaving here next winter to bloody quiet, he said. The sprite of exile, wrote the historian, is strong the people still. He reminds me rather, said Miss Wilson, of Harriet's youngest Will. The cowman home from the shed went drinking, with the rapier home from the hill. The sensitive northwest afternoon collapsed and the rain came. The dog crept into his barrel, looking lost and lame. But you can't attribute to either awareness awareness of what great gloom stands in a land of settlers with never a soul at home. With never a soul at home. Alan Carno, 1911-2001। अब ये जो कविता है हाउस एंड लैंड, इसमें हाउस जो सेटलर्स थे, जो उपनिवेशक थे, उनकी ज़मीन या उनका घर है, हाउस है जहाँ पर वो रहते हैं, और लैंड उनके द्वारा अर्जित की गई ज़मीन है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जो मूल निवासी थे, जो माओरी थे, जो वहाँ के आदिवासी थे, तो वे ज़मीन को वस्तु या कमोडिटी नहीं मानते थे। वे ज़मीन को एक जैसे धरती माँ कहा जाता है, ऐसा कुछ वो मानते थे। उसे जो है वस्तु या कमोडिटी नहीं मानते थे। जबकि जो सेटलर थे उनके लिए ज़मीन एक वस्तु थी। तो यहाँ पर एक फार्म है और उस फार्म पर एक व्यक्ति है जो इतिहास वाला आदमी है, हिस्टोरिकल पर्सन है, हिस्ट्री पर्सन है, जो इसका अध्ययन कर रहा है। तो हिस्टोरियन है जो इसका अध्ययन कर रहा है, तो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वाजंट दिस द साइट, आस्क्ड द हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन पूछता है कि क्या ये वही जगह नहीं है। वाजंट दिस द साइट, आस्क्ड द हिस्टोरियन, ऑफ द ओरिजिनल होमस्टेड। ये क्या होमस्टेड फार्म नहीं है। कुडंट टेल यू, सेड द काउमैन। तो वहाँ पर एक जो उसका उस फार्म का नौकर था, काउमैन था, वहीं का था, न्यूजीलैंड का था, शायद मावोरी था। वो कहता है कुडंट टेल यू, सेड द काउमैन, आई जस्ट लिव हियर, ही सेड। वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मैं यहाँ रहता हूँ। वर्किंग फॉर ओल्ड मिस विल्सन, एक ओल्ड मैडम है मिस विल्सन, उनके यहाँ मैं काम करता हूँ। सिंस द ओल्ड मैन हैज़ बीन डेड, और उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं उनके समय में आया हूँ। और उनकी जो लड़की है मिस विल्सन, तो उनके लिए मैं काम करता हूँ। मूविंग अंडर द ब्लू गम्स, द डॉग ट्रेल्ड हिज चेन। एक कुत्ता है और वो रस्सियों से या वो चेन से बंधा हुआ है। तो वो फ्रॉम द प्रिवी एज फार एज फाउल हाउस एंड बैक टू द प्रिवी अगेन। तो वह प्रिवी से यानी जो
प्रसाधन है वहाँ से फाउल हाउस यानी मुर्गी के बाड़े तक जाता है और फिर वहीं वापस लौटता है। तो एक प्रकार का वो क्या है, वो चेंस में है, वो बंधन में है, वो परतंत्र है। फीलिंग द स्टैग्नेंट आफ्टरनून क्विकन विद द स्मेल ऑफ रेन। तो दोपहरी की जो एक स्थिरता है, उसका जो एक जड़ता है, उसको महसूस करता है और फिर उसे लगता है कि पानी बरसने वाला है। There sat old Miss Wilson with her pictures on the wall। अब मिस विल्सन का घर है, वो एजेड हो चुकी हैं और उनके दीवारों पर चित्र लगे हुए हैं बहुत सारे। द बायरोनेट अंकल मदर्स साइड। अब वो ब्रिटेन से यहाँ पर आई हुई हैं, तो उनके बायरोनेट अंकल, बायरोनेट एक बड़ी सामंती पोस्ट होती है और वे अपनी माँ के साथ बैठी हुई हैं। एंड वन शी कॉल्ड द हॉल। और उनके घर का जो एक जो हॉल था, उस हॉल का भी चित्र लगा हुआ है। टेकिंग टी फ्रॉम अ सिल्वर पॉट फॉर फियर द हाउस माइट फॉल। तो ये सब चित्र हैं जो मिस विल्सन ने लगा रखे हैं। अब ये उनकी जो यादों को बताता है। पीपल इन द कॉलोनीज शी सेड कांट क्वाइट अंडरस्टैंड। वो कहती हैं कि जो एक कॉलोनीज हैं, जो उपनिवेश हैं, इनके लोग पूरी तौर पर समझ नहीं पाते हैं। वाई फ्रॉम वायू टू द माउंटेन्स इट वाज ऑल फादर्स लैंड। ये सब मेरे पिताजी की ज़मीन थी, तो इसे वो समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर वही है कि जो एक कल्चर है वहाँ के आदिवासियों का, माओरीज का, मूल निवासियों का, वे ज़मीन को कमोडिटी समझते ही नहीं थे। वे नहीं समझते थे कि ज़मीन को खरीदा या बेचा जा सकता है। वे ज़मीन पर सबका अधिकार समझते थे। सीज ऑल ऑफ 80 सेड द काउमैन। वो काउमैन कहता है कि वो 80 साल की हो गई हैं। डाउन एट द मिल्किंग सेड आई एम लिविंग हियर नेक्स्ट विंटर टू ब्लडी क्वाइट ही सेड। द स्पिरिट ऑफ एग्जाइल रोट द हिस्टोरियन इज स्ट्रांग इन द पीपल स्टिल। तो जो हिस्टोरियन है वो इस बात को लिखता है कि अभी जो लोग वहाँ पर हैं उनमें एक एग्जाइल की, एक एलियनेशन की बहुत सी भावना है। वे पूरी तौर पर अपने को वहाँ के लोगों से, वहाँ की परिस्थितियों से जोड़ नहीं पाए हैं। ही रिमाइंड्स मी रादर सेड मिस विल्सन ऑफ हैरियट्स यंगेस्ट विल। द काउमैन होम फ्रॉम द शेड वेंट ड्रिंकिंग with the rabbiter home from the hill। The sensitive northwest afternoon collapsed and the rain came। The dog crept into his barrel looking lost and lame। अब कुत्ता जो है लोस्ट और लेम महसूस करता है, यानी जो सेटलर्स हैं अब उनको लगता है कि वे सब कुछ खो चुके हैं और वे क्या हैं, वे अधूरे हैं, लोस्ट एंड लेम। और ये जो रेन केम है तो ये एक शुभ संकेत को व्यक्त करता है। बट यू कांट एट्रीब्यूट टू ईदर अवेयरनेस ऑफ वाट ग्रेट ग्लूम स्टैंड्स इन अ लैंड ऑफ सेटलर्स विद नेवर ए सोल एट होम। तो जो ये सेटलर्स का लैंड है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको होम कह सके। सबके लिए क्या है, हाउस है। एलन कर्नो 1911-2001। एलन कर्नो, हिज फादर वाज अ 4th जनरेशन न्यूजीलैंडर, हिज मदर वाज इंग्लिश बोर्न। कर्नो वाज बोर्न इन टिमारू in 1911। Carnot died in 2000
2001 aged 90. The poem published in 1941. ये जो कविता है ये 1941 में छपी थी, पब्लिश्ड इन 1941. थीम, Carnot emphasizes the theme of displacement, alienation, sense of dislocation, place, homestead, farm, owned by Miss Wilson. कैरेक्टर, तो इसमें चार कैरेक्टर हैं, 4 चरित्र हैं. हिस्टोरियन, मिसेज ओल्ड विल्सन, काउमैन एंड ओल्ड डॉग. लैंड ओनरशिप वाज अ स्ट्रेंज आइडिया टू द इंडिजिनस पीपल. Commodifying of land is a Western idea. Land ownership was a strange idea to the indigenous people. Indigenous people जो वहाँ के मूल निवासी थे. थैंक यू.